फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स के द्वारा ज़्यादातर एनकरेज किया जाता है कि आप एक एक्सट्रोवर्ट बनो। क्या आपको पता है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, निकोला टेस्ला, एलोन मस्क, यहाँ तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी इंट्रोवर्ट थे। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम 8 ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ की बात करेंगे जो सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के पास होती हैं, एक्सट्रोवर्ट्स के पास नहीं। अकेले रहने वाले लोगों की पहली क्वालिटी है उनकी यूनिक पर्सनैलिटी। आपने सुना होगा कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन उसका पता उसे तभी चलता है जब वो खुद के साथ समय बिताता है। जो इंसान दुनियादारी से बहुत ज़्यादा मतलब रखता है वो कभी खुद को टाइम नहीं दे पाता और उसे कभी खुद की एग्जिस्टेंस फील नहीं होती और वो खुद को अच्छे से कभी जान नहीं पाता, क्योंकि वो दूसरों के करैक्टर से इतना अफेक्टेड हो जाता है कि वो खुद की जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं उनको कभी पहचान नहीं पाता। और इसके विपरीत जिनको अकेला रहना पसंद होता है उनकी खुद की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है और वो दूसरों के करैक्टर से अफेक्ट नहीं होते, वो अपनी ज़िंदगी अलग ढंग से जीते हैं। जैसे लाइनस कंपनी के सीईओ लाइनस टॉवर्ड्स, इनके सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और ऐसी बहुत सी कंपनियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। आज जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हम यूज़ कर रहे हैं ये भी लाइनक्स के सॉफ्टवेयर पर ही चलते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइनक्स का हेडक्वार्टर कितना बड़ा होगा तो आप शायद सोचोगे कि ये बहुत बड़ी एक आलीशान बिल्डिंग होगी, लेकिन रियलिटी में ये है इनका हेड ऑफिस, एक छोटा सा रूम जिसमें लाइनस अकेले काम करते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी क्वालिटी है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप सारा दिन बहुत से लोगों के बीच में रहते हो तो वहाँ एक दूसरे के साथ बहुत सारा कंपैरिजन होता है और एक दूसरे की चुगली भी होती है, जिससे दिमाग में बहुत सी नेगेटिविटी आती है। और जब आप अकेले रहते हो तो आप इस कंपैरिजन से दूर रहते हो, आपको कोई जज नहीं कर रहा होता और ना आप किसी को जज कर रहे होते हो कि उसमें ये कमी है या मुझ में ये कमी है। और जब आप अकेले रहते हो तो आपको खुद के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है, खुद को जानने का समय मिलता है और आप खुद को खंगाल सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। सदगुरु से जब पूछा गया कि आपको अकेला रहना क्यों पसंद है तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ और इससे मैं खुद को इमोशनली और साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज्ड रख पाता हूँ। जबकि एक्सट्रोवर्ट्स अकेले रहने पर बौखला जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, जैसे लॉकडाउन में बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अपनी एनर्जी दूसरे लोगों से ही मिलती है, उनके खुद के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी क्वालिटी है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अकेले रहने वाले लोग जल्दी से किसी डिबेट में नहीं पड़ते या किसी से उलझते नहीं हैं, जिससे उनकी शख्सियत बहुत ही अलग रहती है और लोगों पे उनका एक अलग प्रभाव रहता है। क्योंकि जो लोग हर जगह उलझे रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, डिबेट में पड़े रहते हैं, उनकी उस जगह पे इज्जत होना कम हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि सबसे कम पब्लिसिटी में पढ़ने वाले निकोला टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स हैं और वो 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला उनके नाम पर बनी है। चौथी क्वालिटी अकेले रहने वाले लोगों की है क्रिएटिव माइंड। बी अलोन देन आइडियाज विल बॉर्न। जी हाँ दोस्तों, अकेले रहने से ही आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता और डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। और इस चीज़ पे बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अगर हम द ग्रेट म्यूजिशियन AR रहमान की बात करें तो वो अपने बारे में ये कहते हैं कि वो इतने क्रिएटिव इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी आर्ट में इंडस्ड है। वो कहते हैं कि आई स्टे अलोन, आई कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड क्रिएटिंग न्यू म्यूजिक। अकेले रहने वाले लोगों की पांचवी खासियत है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते और उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले लोग अपनी किसी भी चीज़ या ज़रूरत के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते, उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना खुद ही अच्छे से आता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत से लोग स्वार्थी हैं। उनसे आपने थोड़ी सी भी हेल्प ले ली तो वो आपको सारी उम्र गिनाते रहेंगे। सर APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों, वो भी एक इंट्रोवर्ट थे, यानी कि उनको अकेला रहना बहुत पसंद था
और इसका जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। अकेले रहने वाले लोगों की सिक्स्थ क्वालिटी है कि वो मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ढूंढते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, जिससे उनको कॉन्फिडेंस आता है और ऐसा बार बार करने से वो मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। और उनकी सेवंथ क्वालिटी है दे आर मोर प्रोडक्टिव। ज़्यादातर लोगों का समय दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, इधर उधर घूमने में ही व्यर्थ जाता है। अकेले रहने वाले लोगों का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और खुद को देने के लिए उनके पास टाइम भी होता है, जिससे कि वो अपने काम में ज़्यादा इनपुट दे पाते हैं। उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब वो यंग थे तो वो अकेले रहते थे, जिससे उनके पास न्यूज़पेपर्स रीड करने का और कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करने का टाइम मिल जाता था, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी और उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता था। अकेले रहने वाले लोगों की 8वीं क्वालिटी है हाई सक्सेस रेट। जी हाँ, अकेले रहने वाले लोगों के सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं और इसकी वजह से वो हाई प्रेशर वाली सिचुएशंस में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, जिससे उनके किसी भी फील्ड में जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए पहाड़ों के अंदर चले जाते थे और अकेले रहते थे, वहाँ पर योग करते थे, जिससे कि वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा पाते थे। दोस्तों, अकेले रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली से बात मत करो, आप अपने फ्रेंड से बात मत करो। अकेले रहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपना समय अपने खुद को दो, अपने फ्यूचर को दो, क्योंकि दूसरों की हेल्प भी आप तब कर पाओगे जब आप अपनी खुद की हेल्प करोगे। किसी और के फ्यूचर को बिल्ड करने में आप तब हेल्प कर सकोगे जब आप खुद का फ्यूचर बिल्ड करोगे। तो अब से अगर आपको अकेला रहना पसंद है तो खुद को कभी भी औरों से अलग मत महसूस करना, क्योंकि जो कैपेबिलिटीज़ आप में हैं वो और किसी में नहीं है। और आपको हमेशा गॉड को थैंकफुल रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो। और ऐसा कंटेंट अगर आने वाले समय में आप और देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाले समय में लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।